हाँ, तो स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल मेक पीसीएम ईजियर में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा नवम का ये 5वां पाठ है और नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इसे लिखा है श्रीमती चपला देवी ने। इसमें वे बताती हैं कि नाना साहब की जो पुत्री नैना है उसे कैसे अंग्रेज उसे जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। इस गद्य को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है और ये इसलिए चपला देवी ने इसे लिखा है ताकि ये जो किशोर वर्ग है, आज के जो किशोर वर्ग हैं, वे गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा को जान पाएँ, उनसे वो अवगत हो पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम पाठ को। और इसमें जो लेखिका हैं वो लिखती हैं कि सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री को ही लेना भूल गए। ठीक है। देवी मैना बिठूर के पिता के महल में रहती थी पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज ने बड़ी ही क्रूरता से उसे निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया था। मतलब कि जब वो चले गए तो जो अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया और ही बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया, उन्हें जला दिया। लेखिका लिखती हैं कि इस गद्य के वर्णन से जो पाषाण हृदय के लोग हैं, कठोर दिल के लोग हैं, उनका भी हृदय जो है पिघल जाएगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर बढ़ा। मतलब वहाँ बहुत मारकाट, कानपुर में बहुत मारकाट करने के बाद जो अंग्रेजी सैनिक दल है वो बिठूर, जो जहाँ नाना साहब रहते थे, वहाँ उसकी ओर बढ़ा। ठीक है। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, लेकिन वहाँ पर उनको अंग्रेज़ों को बहुत ही थोड़ा धन मिला। ठीक है। इसके बाद जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने निश्चय किया कि इनके महल को तोप से उड़ा देते हैं। वो तो मिले नहीं, भाग गए। ठीक है। तो जैसे ही ये लोग तोप लगा देते हैं तो उनकी बेटी जो नैना है नाना साहब की, वो बरामदे में आकर के तुरंत खड़ी हो जाती है। तो नैना को देख करके ये लोग हड़क गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि हम लोग महल लूटे तो ये लेगी कहीं थी ही नहीं, अभी पता नहीं कहाँ से आ गई। पूरा महल हम लोग लूट लिए, खोज लिए हर जगह, कोई नहीं मिला, अभी पता नहीं किधर से आ गई। तो जो लड़की है मैना को देख करके जो अंग्रेजी सैनिक दल का जो मुखिया था, सेनापति था, वो लोग को गोला बरसाने के लिए मना करता है, थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। मैना जो है वो अपना करुणापूर्ण मुख लेकर के उनके सामने जाती हैं सेनापति के पास। सेनापति भी उसे देख करके उस पर कुछ दया आ जाती है सेनापति को। फिर सेनापति उससे पूछता है कि बिटिया क्या चाहती हो। तो जो मैना है बालिका, वो शुद्ध अंग्रेजी में कहती हैं कि क्या कृपा करके आप इस महल की रक्षा करेंगे। ठीक है। तो सेनापति कहता है क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका कहती हैं कि आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य हुआ, इससे वो क्या फ़ायदा हो गिराने से। सेनापति कहता है वापस कि यह मकान विद्रोही नाना साहब का है और सरकार ने इसे गिराने का ऑर्डर दिया है, आज्ञा दिया है। ठीक है। तो बालिका जो कहती हैं कि जिसने मतलब आपके अगेंस्ट शस्त्र उठाएं वो दोषी है, पर ये जो महल है ये तो पत्थर है ना, इसमें जान है, तो इससे आपकी क्या दुश्मनी है, ये महलवा जो है ये क्या अपराध किया है। फिर मैना कहती है कि हमारा इतना ही उद्देश्य है कि इस महल में हम रहते हैं, ये हमको बहुत प्रिय है, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसकी रक्षा करिए। सेनापति दुख प्रकट करते हुए कहता है कि मैं कर्तव्य के अनुरोध से मैं ये मकान गिराना ही होगा। ठीक है। मैं ड्यूटी पर हूँ और मेरे को ये ऑर्डर्स मिले हैं, तो मेरे को उसको गिराना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। ठीक है। तो फिर बालिका जो है वो अपना परिचय देती है कि हम नाना साहब की बेटी हैं, पुत्री मैना। ठीक है। और आपकी भी एक बेटी थी मैरी, जो कि मेरी एक प्रिय सहेली थी, प्रिय साथी थी, वो भी मेरे यहाँ आती थी, आप भी आते थे, हम दोनों में गहरा प्रेम संबंध था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
ठीक है। और आप भी हमको सामान्य अपनी बेटी के तरह ही प्यार करते थे, अपनी बेटी ही मानते थे। मालूम होता है, मतलब अब पता चलता है कि आप भुला गए हैं सब कुछ, ही सब भूल गए हैं। ठीक है। उसकी मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ था। ठीक है। और उसका बहुत सारा चिट्ठी भी है मेरे पास अभी तक। ये सब सुन करके सेनापति हे जो हैं, सेनापति का नाम हे है। ठीक है। तो कुछ क्षण के लिए ठहरते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो नाना साहब की पुत्री है, मैंने इसे पहचान लिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया। ठीक है। तो मेरी जो पुत्री मैरी है उसकी सहचारी हो, दोस्त हो, किंतु मैं बताता है सेनापति कि ये जिस सरकार में नौकरी करता हूँ उसके आगे को मैं नहीं टाल सकता। मैं जिस सरकार में नौकरी करता हूँ उस सरकार के ऑर्डर्स को मुझे मानना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा तुम्हें बचा लेने का। उसी समय जो सेनापति जनरल आउटरम है वो वहाँ आ जाते हैं और इस पे बिगड़ करके गुस्सा होकर के कहते हैं हे पर कि अभी तक नाना साहब का जो महल उड़ा है क्यों नहीं तुमने। तो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही चिंता में हूँ, फिक्र में हूँ, आपसे एक निवेदन है कि इस महल को क्या हम लोग बचा सकते हैं। आउटरम कहते हैं कि गवर्नर जनरल के आगे के बिना ये असंभव है, मुमकिन नहीं है। ठीक है। क्योंकि नाना साहब ने बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारा है, उन्हें मार काट दिया है, मृत्यु के घाट उतार दिया है। ठीक है। तो नाना के वंश और महल पर दया दिखाना असंभव है। आउटरम फिर कहते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, इस महल को क्यों बचाना चाहते हैं। इस महल को ध्वस्त किए बिना और नाना साहब की लड़की को गिरफ्तार किए बिना हम लोग नहीं जाने वाले बबुआ, बुझ जाओ। तो हे जो हैं सेनापति वो दुखी होकर के वहाँ से चल जाते हैं। इसके बाद आउटरम जो है पूरा महल को घेर लेता है, जो गेट है, फाटक है, उसको तोड़ दिया जाता है और सारे सैनिक घुस जाते हैं महल के अंदर। ठीक है। तो उनकी बेटी को खोजने लगते हैं मैना को। ये लोग पूरा महल खोज लेता है, बबुआ लोग, सब सैनिक लोग, तो कुछ मिलता तो है नहीं उन लोग को। आश्चर्य की बात यही है कि वो नैना वहाँ थी, फिर वो चली गई और उसके बाद वह मतलब पूरा महल खोज लेने के बाद भी उन लोग को नहीं मिली। तो जो हे थे वो चालाक थे, तार भेज दिए थे वहाँ पे लॉर्ड केलिंग के पास। फिर शाम को वहाँ से लॉर्ड केलिंग के पास से तार आता है कि जो मंत्रिमंडल है लंदन में, उसका यही मत है कि नाना साहब का जो स्मृति चिन्ह है, जो उनका अंतिम निशानी तक मिटा दिया जाए। ठीक है। इस आज्ञा के विरुद्ध और कोई भी काम नहीं हो सकता है। उसी क्षण जो क्रूर जनरल आउटरम है तोप से गोला दागना शुरू करता है, घंटा भर में महल को ध्वस्त कर देता है, मट्टी में मिला देता है। उस समय का जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है टाइम्स, ठीक है, आज भी चलता है टाइम्स न्यूज़पेपर। तो 6 सितंबर को उसमें लेख छप करके आया कि बहुत दुख का विषय है कि नाना साहब जो हैं कुख्यात हत्यारे जिन्होंने कई अंग्रेज़ों को मार गिराया, मृत्यु के घाट उतार दिया, उनको आज तक नहीं पकड़ पाए ये लोग। ठीक है। और लिखा है कि हम लोग जो हैं इससे बहुत क्रोधित हैं, अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है उन पर। ठीक है। और इसमें ये भी लिखा था कि जब तक हम लोग के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे, हम लोग नहीं भूलेंगे। वहाँ लंदन का जो है पार्लियामेंट का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और यहाँ पर हे का जो रिपोर्ट है वो उस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि ये कलंक की बात है, जिसने पूरा जीवन जो है वो युद्ध में बिता दिया, और वही व्यक्ति जो नर नारी हैं, अंग्रेजी नर नारी के हत्यारे की बेटी को बचाना चाह रहा है। तो इससे जो है कलंकित बात क्या होगी। ये बुढ़ापे में जो व्यक्ति है वो एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित हो गया है, अपना कर्तव्य ही भूल गया है बुढ़ाऊ। ठीक है। तो हमारे मत से तो यही होना चाहिए कि नाना साहब की पुत्री कन्या तथा अन्य कोई भी उसका जो है रिलेटिव, उसको मार डालना चाहिए। और ये लड़की जो है जिस पर हे मोहित हो गए हैं उसको तो हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। तो ये तो बात हो गया लंदन का। अब यहाँ भारत में क्या होता है कि सितंबर मास के अर्धरात्रि के समय चांदनी के नीचे, चांदनी रात थी उस समय, और वो जो है उनकी बालिका मैना वो स्वच्छ उजाला कपड़ा मतलब
उजाला सफ़ेद कपड़ा पहन करके वो जो महल गिर गया था उसके ऊपर बैठ करके रो रही थी। पास ही आउटरम की सेना भी जो है वो रुकी हुई थी। और वो लोग रोने का आवाज़ आया तो वो लोग जाके देखा, उससे प्रश्न पूछा, वो बच्ची रोए जा रही है और लोग की तरफ देख भी नहीं रही है। थोड़ी देर में आउटरम भी वहाँ आ गया और वो देखते ही पहचान गया, बोलता है कि ये तो नाना की बेटी है। ठीक है, मैं ना इतना देर में पूरा चारों तरफ से जो अंग्रेजी सैनिक लोग हैं वो लोग उसको घेर लेते हैं, लेकिन ये रोए जा रही है, उधर इसको देख भी नहीं रही है, उसको थोड़ा डर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तब पास जा कर के आउटरम उसको बोलता है कि अंग्रेज़ी सरकार के आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो वो बोलती हैं कि रुक जाइए थोड़ा देर, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर रो लूँ, जी भर के रो लूँ। लेकिन वो इतना हरामी था, पाषाण हृदय का व्यक्ति था कि उसका अंतिम इच्छा तक पूरा नहीं किया। उसके हाथ में हथकड़ी डाला और उसको कानपुर के किले में ले जा कर के कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता अर्थात इतिहास की नॉलेज रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, उसका नाम था महादेव चिटनविस के बखार नाम है पत्र का, ठीक है, न्यूज़पेपर का। उसमें लिखता है कि कल कानपुर के जो किला है, जो जेल है, उसमें एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की पुत्री जो मैना है उसको जलते हुए अग्नि के हवाले कर दिया गया। ठीक है, धधकती हुई आग में भी वो जो पुत्री थी, लड़की थी, कन्या थी, वो सरल और सामान्य रही और उसे जलता देख उसे कोई दर्द का आभास नहीं हुआ। जलता देख सबने उसे देवी का दर्जा दिया और उसको सभी ने प्रणाम किया। तो इससे यही मालूम होता है, यहाँ पाठ ख़त्म होता है, मालूम होता है कि आज़ादी जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है और हमें इस आज़ादी को बचा कर रखना है, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की ओर, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैंने पीछे जो है चैप्टर्स उन पर भी वीडियो डाले हैं, आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेक पीसीएम ईजियर। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें ज़रूर। आपको अगर कोई कठिनाई होती है, मैं ज़रूर से ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।